पहले पावर ऑन करते हैं, ठीक है। और ये रहा, तो अब तो सारा चीज़ निकल गया ना कि इधर जो ब्लिंक हो रही है और इस तरफ हो रही है। इधर नहीं होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए, इसको स्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन इधर से कोई सिग्नल आया नहीं, और जो सिग्नल आ रहा है उसे ब्लॉक करने के बावजूद भी आ रहा है। तो सबसे पहले ये वाले सेक्शन का कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसे जो चाहिए। तो एसी की पल्स से चेक हो गई, और यहाँ पे कंपरेटर ओपीएम जो भी है, तो इसका वोल्टेज कितना होना चाहिए जी। अब ये फार्मूले से निकालेंगे, बिना फार्मूले से आएगा ही नहीं। इसका एक फार्मूला होता है। बोलो क्या हुआ? डिस्प्ले पर लो। तो उसका तो डिस्प्ले बड़ी खतरनाक है यार। क्या हो रहा है डिस्प्ले में? उसको रोक लो। ये कट के आ रहा है। और ये भी डिस्प्ले पर आ गया। चलो ठीक है, उसका भी डिस्प्ले तीनों का। अजय का है। हाँ। बोलो ठीक है, सब सारे करके देते हैं, ठीक है। रख दो यहीं पे। पकड़ो, ठीक है। वैसे भी साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, डिस्टर्ब होगा। कितना होना चाहिए देखो, ये ग्राउंड यानी 4 नंबर ग्राउंड, और ये जो ओपीएम होता है ओपीएम, यहाँ पे कितना वोल्टेज सेट किया रहता है? 2.5 वोल्ट, ठीक है जी। कितना है यहाँ पे? हाँ, कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रिफरेंस वोल्टेज जो है वो कितना है? ये जो रिफरेंस वोल्टेज है ये नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन पे 331 है। हाँ, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 पॉइंट कितना बनना था, 1.6 वोल्ट बन रहा था ना जी। तो वो भी नहीं बन रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए। तो नहीं होगा तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालते हैं, इसको खोल देते हैं। मैं इसको निकाल ही देता हूँ। कितना होना चाहिए? कितना मैं बोला? अगर जो ये आईसी निकालने के बाद जी इस जगह पे 2 नंबर पे वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0.41। क्यों 0.41? हमने क्या किया, 2.5 में भाग दिया 6 से। कितना आया? 0.4146। ये है इसका संट पे की सेटिंग की हुई है। ये संट इतने पे ही मतलब इतना रिफरेंस इसका सेट किया हुआ है, ठीक है। मैं वोल्टेज इसका देखते हैं कि है क्या। पावर लगाते हैं, लाइट आई, ऊपर से देखो, ग्राउंड, और कितना आया? 4.21 आ गया जी। तो 110% हमारी ये जो आईसी है ये ओके है, डैमेज है। ये वाली डैमेज अभी डैमेज उसको अभी भी डैमेज नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर जो हमारा आउट जो वोल्टेज है, आउट पिन की जो आउट है वो अगर शॉर्ट रहेगी तभी तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम एक बार शॉर्टिंग उसका चेक करेंगे, कहीं आउटपुट की शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सारे कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज होने चाहिए, ठीक है। देखो सारे कैपेसिटर को पहले हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। मैंने सारे डिस्चार्ज कर दिए, कुछ है नहीं। एक यहाँ पे सप्लाई है, इसको भी डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि हमारा मीटर एकदम शुद्ध रूप से बताए। अब हम आउटपुट को चेक करेंगे, क्योंकि इसका करंट जो है बहुत ही कम होता है निकलने का। वो करंट जो होता है ग्राउंड से ओपी आउटपुट निकलने वाला वोल्टेज कितना है? 17 किलो ओम। इधर से देखते हैं 17, तो ये बराबर है, यानी हमें आईसी डाला जा सकता है। हमें आईसी डालेंगे इसमें और इसका देखते हैं। तो पहले आईसी ढूंढना पड़ेगा कि किस में मिलेगी, ठीक है। हाँ,
तो अभी क्या किया, आईसी डाला कि नहीं? डाल दिया डाल सर। दी ना। तो अभी कितना वोल्टेज होने चाहिए? देखो यहाँ पे नहीं, अभी जो रेफरेंस वोल्टेज था जी। वो अपने जगह पे ही रहेगा। कितना था? 0.41 कुछ था ना? जी। तो वो वोल्टेज हमें यहाँ पे होने चाहिए, ये जगह पे। तो देखो 41 था तो 42 है, बराबर है। जी। अब रेफरेंस पे भी वही वोल्टेज आएगा, लेकिन 20 मिली के आसपास में, 20 या 10 मिली के आसपास में अप डाउन होता है ये। तो ये भी यहाँ पे इतना है 42, बराबर है ना, सेम टू सेम। हाँ जी। लेकिन लास्ट का वाला खाली देखना, लास्ट वाला कितना है? 8 है। और इसमें कितना है ना? 1। तो कितना, 7 का है ना अंतिम वाला? जी जी। बस उतना का। अभी ये आउटपुट वोल्टेज परफेक्ट होगा। 2.5 अब ये परफेक्ट हो गया, ब्लिंकिंग बंद हो गई। राइट, और इधर का चल रहा है, चल ठीक रहा है, है, जी। क्योंकि इधर कोई भी सेंसर नहीं है। अब सेंसर लगाएंगे, कंप्रेसर लगाएंगे और चला देंगे। ट्रर करके दौड़ना ही चाहिए। तो ये होता है। चलिए, तो अभी मैंने यहाँ पे ये क्या किया, सेंसर, इसमें सेंसर जो भी है सारे चीज लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। और इसमें बजर नहीं है, इस वाले में बजर नहीं है, बजर रहता है ऊपर साइड में इस पीसीबी में। तो अभी कंप्रेसर का भी कनेक्शन हो गया। ये हमने ये चालू किया, या तो वेट करो कितना टाइम, कुछ टाइम लगाती है ना ये किसी में लाइट जलेगी, किसी में नहीं जलेगी, किसी में डोर काम करेगा, किसी में नहीं काम करेगा ये। तो ये दोनों चीज हो सकता है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो ऐसे भी होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मेन चीज सेंसर का है, जो कि यहाँ पे आरटी और डीसी जो भी सेंसर का है ना, ये अपने जगह पे परफेक्ट होने चाहिए। फिर इसको चालू करने के लिए इसको प्रेस करके रखते हैं, कितना टाइम, कुछ समय तक, कितना 3 सेकंड या 4 सेकंड तक। तो ये हुआ, बल्ब एक बार मेरा थोड़ा तेजी से जला है, ठीक है। और ये कंप्रेसर सिंगल का है और ये शायद डबल होगी, शायद डबल की है, ये भी हमें नहीं मालूम है। तो ये भी चलना शुरू हो गया कंप्रेसर, यानी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लाइट ब्लिंक खत्म, अब भी प्रोग्राम पे के जरिए चल रही है। तो जो मेन प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया ना। अभी इसमें कुछ और खराबी हो तो वो अलग चीज़ है, वो आउट का होगा, सेंसर उनका होगा। लेकिन यहाँ पे जो ब्लिंक कंटिन्यू कर रही थी, उसके पीछे का कारण ये था कि ओपीएम वोल्टेज परफेक्ट नहीं था, ठीक है। और ओपीएम वोल्टेज क्या चीज़ है, वो इंटरनल वाली चीज़ है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ गए तो खेलो जितना चाहो उतना, और नहीं समझ में आए तो फिर चेक करो और बस ऐसे ही घूमते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।